रोज का काम करते हुए आप भी हो चुके हैं बोर? चलिए अपनाते हैं कुछ ऐसे स्पेशल टिप जिन्हें देखते ही आप भी कहेंगे काश ये टिप हमें पहले पता होता। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो में एंड तक बने रहे। जब भी हम किचन में सब्जी वगैरह बनाते हैं, स्पेशली जो दाल होती है, हम कितने भी अच्छे मसाले क्यों ना यूज कर ले, इसमें फ्लेवर आता ही नहीं है या ये होटल जैसी नहीं लगती है। चलिए इसका फ्लेवर आज चेंज करते हैं। तो जब भी आप चाय वगैरह लाते हो तो आपने देखा होगा ये कुल्हड़ वाली जो चाय होती है इसका टेस्ट बहुत अलग होता है, जबकि हम जो नॉर्मल चाय घर पे बनाते हैं ना, अगर इस कुल्हड़ में पियेंगे तो देखिए उसका स्वाद अलग होता है और कप में पीते हैं तो अलग होता है। यानी कि इसका जो स्वाद है वो चेंज होता है इस कुल्हड़ से। तो हम इसी का यूज करेंगे दाल का स्वाद इनहेंस करने के लिए। कैसे? तो देखिए मैं एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। आप चाहें तो इसे एक कप की तरह यूज कर सकते हैं या जो हमारा पेन होता है जिसमें हम बघार वगैरह लगाते हैं उसकी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। इसको लेके चलते हैं दाल की तरफ। बस दाल में इसे छोड़ दीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ हल्का सा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से कवर कर दीजिएगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अब इसका जो स्वाद होगा वो बिल्कुल होटल जैसा होगा। चाहे तो आप यहाँ पर राई जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं, एक थोड़ी सी खड़ी हरी मिर्ची भी आप डाल दीजिएगा। स्वाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप होटल का जो दाल है उसको ये फेल करेगा। अब इसको क्लीन कैसे करना है इस बात का जरूर ध्यान रखिए। देखिए जब भी हम दिए या सर के कुल्हड़ का यूज करते हैं तो कोशिश कीजिएगा आपको इसे डिटर्जेंट से या बर्तन लिक्विड से क्लीन नहीं करना है। हल्का गर्म पानी लेना है और बस नॉर्मल इसे धो लेना है। कभी भी आप इसमें बर्तन लिक्विड मत यूज कीजिएगा। देखिए इसका स्वाद भी खराब होता है और जो भी हम केमिकल यूज करते हैं बर्तन क्लीन करने के लिए वो कुल्हड़ बहुत अच्छे से या दिया बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। तो नेक्स्ट टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखें। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप, देखिए साबुन का जब हम यूज करते हैं तो यूज करते करते ये कुछ इस तरीके से छोटे टुकड़े में हो जाता है। तो यहाँ पर दो जो साबुन दिखाए, अभी तो इनका साइज बड़ा है तो अभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ साबुन देखिए इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में होते जाते हैं। ज्यादातर घरों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, या तो डस्टबिन में फेंक दिया जाता है या फिर ये ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। चलिए इसका आज हम यूज करेंगे, जिसे देखने के बाद आप कभी भी छोटे से छोटे टुकड़े को नहीं फेंकेंगे। आपको लेना है एक बेकार जुराब। ये जो जुराब आप देख सकते हैं खराब हो चुका है, या आपके घर में कोई मिसिंग जुराब रखा हुआ है या पुराने जुराब जिनके इलास्टिक वगैरह खराब हो चुकी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टुकड़े हैं आपने इसके अंदर डाल देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। अब यहाँ पर लेनी है आपने एक चूड़ी, कोई सी भी चूड़ी ले लीजिएगा, बस कांच की चूड़ी नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर एक चूड़ी डालिए और इस तरीके से नोट लगा दीजिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। ये हैंग करने में आसानी होगी। अगर आप इस तरीके से चूड़ी लगाते हैं तो आपका ही फायदा होगा, नहीं तो ये पोटली जो साबुन की हमने बना के रेडी की है अगर साइड में सिंक वगैरह में या आप वॉश बेसिन में कहीं रख दोगे तो देखिए इससे भी दाग पड़ते हैं साबुन के। तो कोशिश कीजिएगा एक चूड़ी का इस्तेमाल करें। इसके बाद में आप कील वगैरह पे या इस तरीके से नल पे हैंग कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और देखिए बहुत अच्छे से ये झाग बनाएगा। आपका हाथ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। स्पेशल हम किचन में एक अलग से हैंड वॉश रखते हैं, वो रखने की जो झंझट है वो खत्म हो जाएगी। थोड़ा ही सही पर हमारे पैसों की बचत होगी और इसमें दाग बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। इस तरीके से बस आप हैंग कर दीजिएगा, जितना एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाता है। तो ये चूड़ी साबुन वाला टिप भी बहुत ज्यादा काम आएगा। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप मेरा पपीता से जुड़ा हुआ है। हमारे गार्डन में काफी सारी पपीता है। आप जो ये पपीता देख रहे हो ये थोड़ा सा कच्चा है थोड़ा सा पक्का है। जब आप मार्केट से पपीता लाते हो ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा कच्चा पपीता लेकर आए, ताकि एक दिन आप रख भी दो तो पपीता खराब ना हो। पूरा पका हुआ पपीता लाओगे तो आपको उसी टाइम से कट करके खाना होगा, नहीं तो वो अगले दिन खराब हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा कच्चा पपीता लाए। आज के टाइम में हर घर में न्यूज़पेपर नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि हर घर में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि हर किसी के पास मोबाइल है, टीवी है, न्यूज़पेपर यूज बहुत कम में आते हैं। तो आप ना एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। न्यूज़पेपर आता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, अगर न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का इस्तेमाल करें और इसे कवर कर दिए। अब आप किसी गर्म जगह पे इसे रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही अगर आप किचन काउंटर पे इसे छोड़ दोगे तब भी अगले दिन अच्छे से पक जाएगी। तो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो पपीता या जो कच्चा केला होता है उसको पकाने के लिए। मैंने इसे करके देखा है, ये ट्रिक 100% काम करती है। आप बेझिझक इसे अपना सकते हो और घर बैठे कोई फ्रूट वगैरह है जो कि कच्चा आ चुका है गलती से घर पे तो उसे आप पका सकते हो। मुझे ये टिप सबसे ज्यादा पसंद आता है, प्लीज आप इसे अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। विंटर सीजन आते ही मार्केट में बहुत सारा हरा साग आता है। अब इस हरे साग को काटने की एक दिक्कत होती है कि इसे हम कट कैसे करें। ये टिप बिगनर के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि बिगनर को काफी ज्यादा दिक्कत होती है हरी साग को काटने में। तो ऊपर वाला हिस्सा मैं कट कर देती हूँ, ये जड़ वाला हिस्सा है इसे मैं हटा रही हूँ।
अब इसे काटने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हो जो कि बहुत सिंपल है। अगर आपके पास रबड़ है मिठाई के डिब्बे वाले तो आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो आप मेथी देख रहे हो मैंने अपने किचन गार्डन से ही कट की है, तो मेरे पास कोई रबड़ नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे धागे का इस्तेमाल किया है। धागे को जब आप कट करोगी तो देखिए उससे सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर आप रबड़ गलती से कट कर दोगे हरी साग के बीच में तो वो हमारी सेहत को नुकसान करता है। कोशिश कीजिएगा आप धागे का इस्तेमाल करें और इस तरीके से बंडल बनाइएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक नीचे की तरफ मैं यहाँ पे धागा लगा रही हूँ। हम लोगों ने भी जब किचन में काम स्टार्ट किया था तो हमें ये टिप नहीं पता थे, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा दिक्कत होती ही, हम चॉपिंग से बचते थे। पर आज के टाइम पे देखिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, हर किसी के पास मोबाइल है। आप जब इस तरीके से सीख जाओगे तो आपको ही आसानी होगी, आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी और आप चॉपिंग से बिल्कुल नहीं बचोगे, आप खुशी खुशी ये काम करोगे। तो एक नॉट या एक धागा मैंने नीचे की तरफ लगाया है, दूसरा धागे का एक छोटा सा टुकड़ा और मैं ले रही हूं, इसे हम ऊपर की तरफ लगाएंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने 2-3 धागे जैसे आपको लगता है या जिस तरीके की आपकी साग है उसके ऊपर आप लगा दीजिएगा। इसके बाद में आप चॉपिंग करना स्टार्ट कीजिए, आपको चॉपिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर कोई फली वाली सब्जी है तो आप उसको भी इस तरीके से कट कर सकते हो। पालक है, मेथी है, बथुआ है, इन्हें काटने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है जिससे हम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यह टिप स्पेशल बिगिनर के लिए है। तो जैसे कि मैंने इसे बंद करके आपको दिखाया है, अब आप यहां से कट करना स्टार्ट कीजिएगा। आपकी जो हरी साग है वो बहुत आसानी से कट जाएगी। मुझे ये टिप सबसे आसान लगी है। यहाँ पे ना हमें कोई बोतल कट करनी है, कुछ भी तामझाम नहीं करना है, बस सिंपल जो धागा है उसका यूज करना है। रबड़ का यूज आप तभी करें जब आप इस चीज में एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि रबड़ गलती से अगर कट गया तो वो हरी साग में कहाँ कट के टुकड़े हो जाएगा पता नहीं चलता है। पर अगर धागा है गलती से कट भी जाता है तो ये हमारी सेहत को नुकसान नहीं करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से मैंने आपको हरी साग काट के बताई है। उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं और कमाल के यूजफुल टिप्स। हमारे घर किचन में बहुत सारा ऐसा कचरा होता है जो कि सूखा निकलता है, उसमें से मैं कुछ कचरा आपको दिखा रही हूँ। ये है वेफर्स के प्लास्टिक बैग और ये है पानी की बोतल। ये एक ऐसा कचरा है जो कि डेली ही शायद हमारे घर से निकलता होगा और हम ऐसे ही इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो देखिए फेंकना तो है हमें, पर फेंकने का तरीका अगर आप थोड़ा सा बदल दोगे तो आप यकीन नहीं मानोगे कि आप कितना बड़ा योगदान कर रहे हो नेचर को बचाने के लिए। कैसे? तो देखिए जो भी प्लास्टिक का सूखा कचरा है कोशिश कीजिएगा ये जो बोतल है इसके अंदर आप डाल दें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये बोतल लगभग भरने में 1 हफ्ते का टाइम ले लेती है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो 2 से 3 दिन के अंदर इस तरह की बोतल भर जाएगी। पर यकीन मानिए इस तरह की बोतल को अगर आप फेंक रहे हो तो ये रीयूज होती है, पर जो प्लास्टिक के वेफर आपने देखे हैं वो रीयूज नहीं होते हैं। इनको रीयूज करना है तो आप इस टिप को जरूर अपनाएं। यहाँ पर लिया है मैंने एक नाइफ और आप देख सकते हैं एक पेपर रोल। आपने इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है और आप यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर की तरह इसे देख सकते हो। इस तरह के पेपर रोल का आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर नाइफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं यहाँ तो आप पेन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक संतरा ले रही हूँ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ और आपने लेना है सुई धागा। आप अगर सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको सुई धागे का इस्तेमाल करके बता रही हूँ, जैसे मैं सुई का इस्तेमाल कर रही हूँ आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ज्यादातर हम संतरे को कुछ इस तरीके से छीलते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। हर नॉर्मल इंसान इसी तरीके से संतरे को छीलता है और हम संतरे को खा लेते हैं। पर छिलके का क्या करते हैं, ज्यादातर हम इसे डस्टबिन में फेंकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा हम इनका गमले में खाद की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे ज्यादा हम इसका कोई यूज नहीं करते हैं। पर जैसे ही आप संतरे को छीलते होंगे आपने देखा होगा आपसे अगर 10 मीटर दूर भी कोई इंसान बैठा है ना तो वो आपको बता देगा बिना आपकी तरफ देखे हुए कि आपने संतरे को छीला है या आप संतरा खा रहे हो। कैसे? क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस इतनी बढ़िया और इतनी खुशबूदार होती है कि दूर तक पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे संतरा छीला गया है। तो देखिए इस छिलके का बिल्कुल आपने यूज करना है घर में रूम फ्रेशनर की तरह। तो देखिए ऐसे ही आप छिलका रख दोगे तो एक तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, दूसरा ये कचरा दिखेगा। तो आपने क्या करना है, यूज करना है सुई धागे का। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने सुई धागा चलाना है और जितने भी ये छिलके हैं ना धागे के अंदर आपने पिरो लेना है। अगर आप सेफ्टी पिन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 3-4 छिलके में एक सेफ्टी पिन आराम से आ जाएगी। आपने इस तरीके से ही सेफ्टी पिन का भी यूज करना है। मैंने यहाँ पे नोट लगा लिया है और देखिए छोटी छोटी सी ना माला बना के रेडी की है। इन माला को आप दरवाजे के पीछे या घर के ऐसे कॉर्नर में हाइड कर दीजिएगा जहां ये दिखे नहीं, और जब ये सूख जाए तब आप इसे डायरेक्ट डस्टबिन में थ्रो कर सके। तो मैं इसे घर के हर उस कोने में हैंग करूंगी जहां से मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए और जितने भी मक्खी मच्छर है वो घर के अंदर एंट्री ना करे।
आटे से रोटी बनाना बिगिनर के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, जिससे वो काफी बार बचते हैं। आज मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी रोटियां बहुत आसानी से बनेगी। पहले तो आपने आटा लगा लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और जितना भी आपने आटा लगाया है ना, जितना आप अपने हाथ में पकड़ सकते हो, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया, उतना बड़ा, या इस तरीके से अगर आपके पास छोटा है तो आप छोटा ले सकते हो। तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, ये देखिए। ये तो हम नॉर्मल महिलाएं करती है क्योंकि हमें आदत है आटा लगाने की, रोटी बनाने की। तो हमारे लिए ये पेड़े बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है क्योंकि हम डेली ये काम करते हैं। पर ये काम उन लोगों के लिए बहुत बड़ा हो सकता है जो कि यह काम कभी नहीं करते हैं या अभी रोटी बनाना चाहते हैं। तो आपने बड़ी एक रोटी बना लेनी है, जिससे मैंने आपको दिखाया। एक अच्छी धार वाला ग्लास लेना है, कुछ इस तरीके से प्रेस करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, पेड़ा बनके रेडी हो चुका है। बस आपने एक मोटी सी बड़ी रोटी बनानी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। आप चाहे तो सूखा परथन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने भी लिया है, ताकि ये थाल में चिपके नहीं। और ये देखिए, आराम से पेड़े बन गए हैं। अब ये जो बचा हुआ आटा है, ये आपने फिर से उठाना है और अगेन आपने वैसे ही एक मोटी रोटी बनाना है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया। एक धार वाला ग्लास लीजिए और फिर से आप पेड़े कुछ इस तरीके से बना लीजिए। आप चाहे तो इसे फ्लेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हम महिलाएं करती हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट इस पेड़े को इस तरीके से रख लीजिए चकला वगैरह पे और बेलना स्टार्ट कीजिए। देखिए, रोटी बनाने का है ना ये बहुत सिंपल सा तरीका। तो इस तरीके से आप एक ग्लास से भी बहुत आसानी से रोटी बनाना सीख सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से टिप है, इन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा। और जिन्हें रोटी बनाना नहीं आ रही है या अभी पेड़ा बनाना नहीं आता है, वो भी बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए देख लेते हैं और कमाल का यूजफुल टिप। मौसम कोई सा भी हो, हम कॉकरोच से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो देखिए, कॉकरोच भगाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो नेफ्थलिन की गोली हर घर में यूज होती है। ज्यादातर हम इसे वॉशरूम में भी रखते हैं, किचन में भी रखते हैं, कपड़ों में भी रखते हैं। उसके बाद भी आपने देखा होगा हमारे घर में खटमल भी होता है और कॉकरोच भी होता है। तो अब ऐसा क्या करें कि ये भाग जाए? तो आपने एक पॉलिथीन लेना है, इसका क्रश या इसका जो पाउडर है वो हमें बना लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। पॉलिथीन पे बनाइएगा, पॉलिथीन को कोई नुकसान नहीं होता है। इस तरह की कोई बेस्ट पॉलिथीन आप ले लीजिएगा, अच्छे से इसका पाउडर बना लीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ऐसा फूड कंटेनर खाली लीजिए जिसका अभी आप यूज ना कर रहे हो, या ऐसा कोई बाउल भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक किसान जेम का है। इसके अंदर आप ये पाउडर को ट्रांसफर कीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपने लेना है डेटोल, ये भी हमारे घर में होता है। तो हमने यहाँ 2 नेफ्थलिन की गोली ली थी, इसलिए 2 ढक्कन भर के हम यहाँ पर डेटोल लेंगे। अगर आप यहाँ पे 3-4 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर आप नेफ्थलिन की गोली बढ़ाते हैं, तब आप यहाँ पर आपने डेटोल की क्वांटिटी भी बढ़ानी है। तो 2 नेफ्थलिन की गोली और 2 ढक्कन भर के यहाँ डेटोल लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। स्पून भी ऐसे ही इस्तेमाल कीजिएगा जिसका आप खाने पीने में यूज नहीं करते हैं। इसके बाद में आपने पानी ऐड करना है। तो आपने 2 नेफ्थलिन की गोली के अंदर लगभग आधा लीटर पानी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, चाहे तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इसे घर में स्प्रे करना है क्योंकि नेफ्थलिन गोली डालने के बाद भी घर में खटमल भी है और कॉकरोच भी है। तो आप इस तरीके से स्प्रे बोतल में डाल लीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ऊपर से और इसमें पानी ऐड किया था, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग था। आप जैसे बनाओगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रांग होता है। इसे स्प्रे कहाँ करना है वो जगह मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो हमारा गैस सिलेंडर रखा होता है, इसके पीछे वाले एरिया में कॉकरोच भी होता है। तो आप यहाँ से कॉकरोच भगाने के लिए इसे अच्छे से आप सिलेंडर के आगे पीछे वाले एरिया में स्प्रे कर सकते हैं। और जहां पर हमारे ये फूड कंटेनर या हमारे डब्बे वगैरह रखे होते हैं, इसके भी पीछे पीछे वाले एरिया में आपने रख देना है। क्योंकि जब हम डब्बे वगैरह क्लीन करते हैं तो आपने देखा होगा उसके बेस में नीचे कभी कभार कॉकरोच देखने को मिल जाता है। ऐसे ही हमारे जो सोफा वगैरह होता है, इसमें भी खटमल आ जाते हैं। वैसे तो मेरे घर में कोई खटमल नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि कोई कीड़ा आए, इसलिए मैं एहतियात के रूप में इस स्प्रे को बनाती हूँ और स्प्रे करती रहती हूँ। लगभग 1 महीने में तो मैं जरूर ही करती हूँ, ताकि घर में कोई भी कीड़ा, कोई भी कॉकरोच बिल्कुल भी देखने को ना मिले। इससे भी जो कॉकरोच है वो भाग जाते हैं और जो खटमल है वो नहीं दिखाई देंगे। मुझे लगता है ये टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि दोनों ही चीज हमारे घर में अवेलेबल होती है। उसके बाद भी हमें खटमल देखने को मिल जाता है। ऐसे ही कमाल का यूजफुल टिप मेरा गाजर से जुड़ा हुआ है। अभी विंटर सीजन आ ही गया, तो हर घर में हलवा तो जरूर बन रहा होगा। आपके पास भी ये वाला चाकू जरूर होगा, जिससे कि हम जो छिलका है वो निकालते हैं। ये देखिए, मैंने भी आपको निकाल के दिखाया। इसे पिलर भी कहते हैं। ये देखिए, एक ही बार मैंने घुमाया और देखिए कितना मोटा छिलका निकल के बाहर आया है।
इस तरीके से अगर हम गाजर छीलते हैं तो यकीन मानिए लगभग 50 से 60 ग्राम कचरा तो इस तरीके से ही बाहर आ जाएगा छिलके के रूप में। तो देखिए मैंने दवाई के एक खाली पैकेट का इस्तेमाल किया है। बस आप कुछ इस तरीके से घुमाइएगा, क्योंकि दवाई के जो खाली पैकेट होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, पर जो गाजर का छिलका है वो बहुत आसानी से निकाल देते हैं। आप लौकी की छिलके के लिए तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर हाँ गाजर की छिलके के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। गाजर का छिलका बहुत ज्यादा नरम आता है, जिसको निकालने के लिए दवाई के खाली पैकेट बहुत अच्छे से काम करते हैं। आपके सामने ही मैं करके दिखा रही हूँ। पूरा एक गाजर छील दिया मैंने और देखिए कितना कम कचरा निकला है। मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर लगभग मेरा गाजर छिल चुका है। बहुत पतली सी इसकी परत है, इसलिए बहुत कम सा यहाँ कचरा निकला है। ये देखिए थोड़ा सा ही कचरा निकला, इतना सा। और सिर्फ एक बार मैंने यहाँ पर वो चाकू चलाया था और देखिए कितना मोटा छिलका बाहर निकल के आया है। उम्मीद करती हूँ आपको फर्क साफ नजर आ रहा होगा। अगर आप भी थोड़ी सी गाजर की बचत करना चाहते हो या आप चाहते हो कि इतना मोटा मोटा छिलका वेस्ट में ना जाए, गाजर का पूरा यूज हो, तो आप दवाई के खाली पैकेट का इस्तेमाल करें। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।